राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि के दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर पाटा बिछाया है, पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है लड्डू गोपाल के लिए, एक लाल चौकी बिछाई है और स्नान कराने के लिए मैं यहाँ पर एक थाली ली है। आप पीतल का, तांबे का ले सकते हैं और इसके बाद स्वास्तिक बना ले चंदन से, इस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में श्रावण पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। संतान सुख और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की खुशहाली तरक्की के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इनमें से ही एक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत है। अपने नाम के स्वरूप में ये एकादशी व्रत पुत्र कामना के लिए किया जाता है। तो मैंने जल में गंगा जल मिलाया है, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए स्नान करा देंगे और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे। मान्यता है कि व्रती की जो सूनी गोद होती है शीघ्र ही भर जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कामना करने के लिए किया जाता है। और आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है 2023 में कब है और व्रत का पारण करने का सही समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, इसका महत्व क्या होगा, समस्त जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस जल को हम किसी गमले में डाल देंगे और इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की, विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी का अंग पोषण करेंगे तौलिए से। तो आप कर लें इस तरह से। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 में दिन रविवार को किया जाएगा। रविवार का व्रत भी है और एकादशी भी है, तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। 27 अगस्त एकादशी की जो शुरुआत है 8:12 से है और इसका समापन 27 अगस्त रात्रि 9:32 पर हो रहा है। इत्र की मालिश कर देंगे और 7:30 बजे से जो इसकी शुरुआत है और जो व्रत का पारण है 11:45 पर जो इसका पूजन विधि है विष्णु भगवान की करनी है। जो व्रत का पारण है वो 28 अगस्त को सुबह 5:57 से 8:31 के बीच में किया जाएगा। तो इस तरह से विष्णु भगवान को इत्र की मालिश करेंगे। द्वादशी का समापन 28 अगस्त 6:22 पर होगा। तो व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को भी इत्र लगा देंगे। एकादशी का व्रत नियम 3 दिन तक चलते हैं। आप सभी को पता है दशमी, एकादशी, द्वादशी। भक्तों, आप ये पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र पहना देंगे इस प्रकार से और पीला वस्त्र चौकी पर बिछा लें। आज के दिन हो सके तो इस तरह से आपके पास बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा अवश्य रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा आप श्री हरि विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का, तुलसी जी का पूजन आज के दिन जरूर से करना चाहिए। हमने कर दिया है लड्डू गोपाल का श्रृंगार और तिली का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को यहाँ विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कैसा करना है? तिली का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को विराजमान कर देंगे। पुराणों के अनुसार मुख्य रूप से 24 घंटे तक इसका व्रत किया जाता है, अर्थात
एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक किया जाता है। हाथ में संकल्प ले लेंगे तीली और पुष्प लेकर के कि हमारी पूजा में कोई भी विघ्न न आए। गणेश जी का ध्यान करते हुए अक्षत तीली छोड़ देंगे। ये व्रत आप निराहार रह कर करें या फिर निराजल व्रत करें। तो इस तरह से हम चंदन का तिलक कर देंगे। अपने स्वास्थ्य के अनुसार ये व्रत करें, लेकिन ध्यान रहे अन्न नहीं खाना है। दसवीं तिथि के दिन सूर्य अस्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित कर देंगे, कुमकुम लगा देंगे। और ये मैंने दीपक, विशेष दीपक बनाया है। जो ये दीपक हमने बनाया है बहुत ही विशेष है, चमत्कारी दीपक है। तुलसी की लकड़ी से ये दीपक बनाया है। आप एकादशी के दिन या प्रतिदिन भी इस दीपक को जला सकते हैं। ये दीपक कैसे बनाया जाता है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपक किस प्रकार से बनाएं। और इस तरह से हम धूप जला देंगे, क्योंकि धूप जलाने से जो वातावरण है पॉजिटिविटी आती है, जलाने से सुगंधित वातावरण बनता है। तो आप धूप अगरबत्ती अवश्य रूप से जला दें। तो इस तरह से हमें करना है। और दसवीं तिथि के दिन सूर्य अस्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। तो अक्षत यानी तिली अर्पित कर देंगे। यदि भूख लगती है तो आप बस फल खा सकते हैं, चाय दूध पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अन्न नहीं खाना है एकादशी के दिन। तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। एकादशी के दिन ना चावलों का दान किया जाता है, ना खाया जाता है, ना ही पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। एकादशी के दिन हमें जल्दी उठें और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें, जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। फिर मंदिर में आकर के पहले जल से छींटा लगा दें, पवित्रीकरण कर लें। लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पित कर देंगे, रख देंगे उनके पास, जो सदैव उनके पास रहती है। पीले पुष्प अर्पित कर दें, क्योंकि एकादशी में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से जो भी पुष्प हो आपके पास वो आप अर्पित कर दें। और फिर मंदिर में नॉर्मल सी सिंपल सी पूजा कर लें और हाथ में जल और पुष्प लेकर के संकल्प लें कि आप व्रत कैसा करेंगे। माता लक्ष्मी को आज के दिन कमल का फूल अर्पित करें। अगर कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे। पहले चंदन से टीक लेंगे और जिसमें हमने दीपक रखा उस प्लेट को भी 5 बार टीक देंगे, कुमकुम से, चंदन से। भोग में हमें जो भी कुछ लगाना है उसमें हमें फलाहारी ही भोग लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दीपक में थोड़े से तिल डाल दें, तिल चटकने से बहुत ही शुभ रहता है। पुष्प अर्पित कर देंगे दीपक को भी। और इस तरह से हमने दीपक का भी पूजन कर लिया है। जितने भी पुष्प हो आपके पास, जो भी मिल पाता हो, आप उसी पुष्प में आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करना। जल का भोग लगा देंगे। आप चाहे तो आज के दिन दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना किए भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तुलसी अर्पित कर दें और इस तरह से लड्डू गोपाल को भी अर्पित कर दें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। अगर चाहें तो आप उनकी छांव में भी पूजन कर सकते हैं। केले का भोग लगा देंगे। भोग में हमें फलाहारी भोग लगाना है, क्योंकि ये व्रत फलाहारी होता है। अन्न का हो सके तो भोग ना लगाएं। तीली और पुष्प लेकर के पुत्रदा एकादशी, जो श्रावण पुत्रदा एकादशी है, उसकी व्रत कथा महात्म्य सुनेंगे। पुराणों में कहा गया है जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता है, जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो भगवान के चरणों में इसी प्रकार से छोड़ देंगे। और जो जल है उसका हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे।
और घर में छींटा लगा देंगे, उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही कोई भी भूल चूक होती है, कमी बेसी रहती है, वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। हाथ जोड़ लेंगे, पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो जाए क्षमा मांग ले और बोलना कि अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। आप चाहें तो इसी दीपक से ही आरती उतार सकते हैं या फिर अलग से कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। कई बार ग्रह दोष, पितर दोष के कारण संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब हम आरती करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य रूप से करना चाहिए और मौन रहना चाहिए। आज के दिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आरती करने के बाद आप दीपक को ठंडा कर दें। इस प्रकार से श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सभी दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। कोई भी व्रत हो, व्रती को सूर्य उदय तक देर तक नहीं सोना चाहिए। व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही द्वादशी के दिन करना है। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें कि भूल चूक गलती क्षमा करें और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु सब्सक्राइब अवश्य